नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 27,409 नए मामले सामने आए हैं और 347 लोगों की इस दौरान जान गई है। कल कोरोना के 34,113 मामले सामने आए थे। इस तरह एक बार फिर कोरोना के मामलों में 19.6% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एक्टिव मामलों का आंकड़ा घटकर 4,23,127 हो गया है। हर दिन का पॉजिटिविटी रेट 2.23%, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 3.63% हो गया है। उत्तर प्रदेश में सोमवार को दूसरे चरण की 55 सीटों पर 61.72% मतदान हुआ। इसके अलावा उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर भी वोट डाले गए। इस राज्य में कुल मिलाकर 62.50% मतदान हुआ। वहीं तीसरे राज्य गोवा में सबसे अधिक 78.94% वोटिंग हुई। यहां सभी 40 सीटों पर मतदान हुआ था। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया है कि उन्हें सोमवार को हुई कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली में जानबूझकर शामिल नहीं होने दिया गया। चन्नी ने कहा कि उनके हेलीकॉप्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के कारण उड़ने की अनुमति नहीं दी गई। बता दें कि बीते महीने प्रधानमंत्री मोदी फिरोजपुर में आयोजित रैली में नहीं पहुंच सके थे और इसे लेकर तब कई दिनों तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का हवाला देकर जमकर विवाद हुआ था। मुख्यमंत्री ने नाराज होकर कहा कि इस वजह से उनके 4 घंटे का वक्त खराब हो गया है। चन्नी ने कहा कि वो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और कोई आतंकवादी नहीं है कि उन्हें होशियारपुर जाने से रोका जा रहा है। मुख्यमंत्री चन्नी होशियारपुर नहीं जा सके, लेकिन राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को होशियारपुर में उतरने की अनुमति मिल गई थी। चन्नी के हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति न मिलने को पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग इसका संज्ञान नहीं लेता है तो वो समझेंगे कि ये चुनाव पूरी तरह एक दिखावा है, एक तमाशा है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पंजाब में रोड शो और रैलियां करेंगे। राहुल गांधी पटियाला, मानसा और बरनाला में चुनावी रैलियां करेंगे, जबकि प्रियंका गांधी रोपड़ और अमृतसर में डोर टू डोर प्रचार करेंगी। राहुल गांधी ने सोमवार को भी पंजाब में चुनाव प्रचार किया था। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पंजाब में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। नड्डा की ये रैलियां जलालाबाद, मौड़ और बलुआना में होनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फरीदकोट, मुक्तसर साहिब और डेरा बस्सी मोहाली में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सुखबीर सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल का चुनाव घोषणा पत्र जारी करेंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट में आज फिर हिजाब विवाद को लेकर दोपहर 2:30 बजे से सुनवाई होगी। सोमवार को ही सुनवाई के दौरान छात्राओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि वो कानून कहां है जो हिजाब पहनने पर रोक लगाता है। इसके साथ ही छात्राओं की ओर से ये तर्क दिया गया कि केंद्र द्वारा संचालित केंद्रीय विद्यालयों में मुस्लिम छात्राओं को उनके स्कूल की ड्रेस से मेल खाने वाले रंग में स्कार्फ पहनने का विकल्प दिया गया है। इसके साथ ही छात्राओं की ओर से शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग की गई। रूस द्वारा यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला किए जाने की आशंका जता चुके अमेरिका ने अब कहा कि इस संकट के समाधान की सभी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। 40 मिनट की फोन पर बातचीत के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ये उम्मीद जताई कि अभी समझौता संभव है, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी कि रूस और यूक्रेन के बीच स्थिति नाजुक बनी हुई है। बता दें, लगभग दर्जन भर देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है। वहीं अमेरिका कह चुका है कि यूक्रेन पर हवाई हमले किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं। रूस की ओर से यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमले की आशंका जताने के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को $1 बिलियन की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। यूक्रेन में प्रमुख सुधारों को समर्थन देने के लिए अमेरिका $1 बिलियन का कर्ज देगा। अमेरिका ने सोमवार को कहा कि उसे इस बात पर भरोसा नहीं है कि रूस के नेता व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण करने का अंतिम फैसला कर लिया है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इसके साथ ये भी कहा कि सैन्य कार्रवाई किसी भी दिन हो सकती है। ये पूरी तरह से संभव है कि बहुत कम या बिना किसी चेतावनी के वो आगे बढ़े। किर्बी ने संवाददाताओं से कहा कि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन संकट को लेकर वार्ता के लिए मंगलवार को यूरोप जाने की योजना बना रहे हैं। ऑस्टिन ब्रसेल्स में नाटो मुख्यालय में बैठकें करेंगे और पोलैंड का दौरा करेंगे, जहां अमेरिका 3,000 और सैनिकों को तैनात करने की योजना बना रहा है।
इसके अलावा किर्बी ने यूक्रेन संकट में मॉस्को के समर्थन पर चीन को लेकर कहा कि चीन का रूस के लिए मौन समर्थन यूरोप में सुरक्षा स्थिति के लिए बेहद चिंताजनक और भी अधिक अस्थिर करने वाला है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को विरोध प्रदर्शनों को समाप्त कराने के लिए आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया। अमेरिका से लगने वाली सीमाएं बंद कर दी गई हैं। आपातकाल अधिनियम के तहत सरकार ने प्रदर्शनकारियों के फंड में कटौती करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया। 50 सालों में यह पहली बार है जब कनाडा में आपातकाल लगाया है। ट्रूडो ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, विरोध प्रदर्शन हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। हम अवैध और खतरनाक गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकते और ना ही देंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।